घबराने की नहीं, इसे चुनौती मानकर जीत हासिल करने की है जरूरत। राज्य में कोरोना से अब तक 78.5% लोग हुए स्वस्थ। भागलपुर के डिजिटल गांव मड़वा में इंटरनेट के माध्यम से लोग उठा रहे हैं विभिन्न सेवाओं का लाभ। और वैशाली जिले में मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन, औरंगाबाद में 3 नक्सली गिरफ्तार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुरिमा राज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और संकट से घबराने की नहीं बल्कि उसे चुनौती मानकर इस पर जीत हासिल करने की जरूरत है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष कोरोना के अलावा चक्रवात, टिड्डी दल का हमला और भूकंप जैसे कई आपदाएं आईं, लेकिन देश के लोगों ने इन सबों का मजबूती से सामना किया। उन्होंने कहा कि संकट और आपदा की घड़ी में घबराने की नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में सृजन और अनुसंधान करने की जरूरत है। कोरोना जैसा संकट आएगा और इसके खिलाफ ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। ये संकट तो बना ही हुआ है, ऊपर से देश में नित नई चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के पूर्वी छोर पर साइक्लोन अम्फान आया, तो पश्चिमी छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया। कितने ही राज्यों में हमारे किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान है, और कुछ नहीं तो देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे भूकंप रुकने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। और इन सबके बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। वाकई एक साथ इतनी आपदाएं, इस स्तर की आपदाएं बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती है। हालात तो ये हो गई हैं कि कोई छोटी छोटी घटना भी हो रही है तो लोग उन्हें भी इन चुनौतियों के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने संकट की घड़ी में हमेशा विश्व के देशों का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश मित्रता निभाना भी जानता है और दुश्मनों को सही जवाब देना भी। प्रधानमंत्री ने बिहार के शहीद कुंदन कुमार की चर्चा करते हुए कहा कि उनके परिवार वालों और गांव के लोगों ने शहादत को गर्व के साथ अपनाया है। शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। राजधानी पटना में भी आज लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री के संदेश को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुना। कार्यक्रम के बाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक बार फिर संकट को चुनौती में बदलने की बात कहकर आम लोगों का हौसला बढ़ाया है। हो सकता है कि जो तालाब उन्होंने बनाए वो बहुत बड़े न हो, लेकिन उनका ये प्रयास बहुत बड़ा है। भारत कई चुनौतियों से गुजर रहा है और इन तमाम चुनौतियों की तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि इन तमाम चुनौतियों को एक अवसर में बदलकर भारत को और मजबूत बनाने की क्षमता भारतवासियों में है। उन्होंने इसी प्रक्रिया में कोरोना वायरस संक्रमण की बात कही, लद्दाख में जो घटनाएं हुई हैं उसकी बात कही, जो प्राकृतिक आपदा हुए हैं, जो भूकंप आए, जो साइक्लोन आए, तमाम विषयों पे उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया। राज्य में कोरोना से अब तक 78.5% लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 7,156 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 1,897 है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 258 नए मामले पाए गए हैं।
श्री कुमार ने कहा कि अब तक की जांच में 3% से कुछ अधिक मामले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 9,117 हो गई है। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प का लाभ अब गांवों तक दिखने लगा है। बिहार के सुदूर क्षेत्रों में डिजी गांव स्थापित हुए हैं, जहां लोग इंटरनेट के माध्यम से जरूरी सेवाओं और बैंकिंग का लाभ उठा रहे हैं। भागलपुर जिले में ऐसा ही एक गांव है मड़वा, जहां लोग अपने खातों से पैसे निकालने से लेकर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तक घर बैठे ही प्राप्त कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। इस गांव में स्थित कंप्यूटर सेंटर पर ये छात्रा माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर बेसिक्स के साथ साथ दूसरे जरूरी सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण ले रही है। अंजलि इसी गांव की है और फर्राटे से अंग्रेजी बोल रही हैं। Microsoft Office, I've opened that and I'm doing the results of some children that I know, and I want to know about their total score. That's why I'm doing. ग्रामीण विनय कुमार मिश्र कहते हैं कि गांव में इंटरनेट की सुविधा हो जाने से अब पैसे निकालने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, साथ ही पैसे की बचत भी आसानी से हो जाती है। अरे हम लोग को तो गाँव में पैसा मिल जाता है, माने इंटरनेट का सब सुविधा यहीं पर मिल जाता है, इसलिए हम लोग तो बहुत खुश हैं। गांव में स्थित CSC के संचालक मनीष चौधरी कहते हैं कि गांव में इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं के साथ साथ ई-मार्केटिंग के जरिए लोगों को सस्ती कीमत पर सैनिटरी नैपकिन का निर्माण करके बेचा जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो रहा है। देश है भारत सरकार की जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, डिजिटल सेवा का उद्देश्य बस उसी को साकार करने का है कि भारत के आम दूर दराज फैले हुए ग्रामीण क्षेत्र तक भी डिजिटल सेवा की पहुंच। और इसमें अभी जैसे हम लोग ये स्त्री स्वाभिमान प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू हम लोग गांव में अभी सैनिटरी नैपकिन का भी फैक्ट्री लगा के CSC के तरफ से ही लगाए हुए हैं, जिससे क्या है कि हम महिलाओं तक ये सैनिटरी नैपकिन जो 100% हाइजीनिक मटेरियल से बना हुआ है सस्ते दरों पे, क्योंकि बाजार में जो बहुत ऊंची लागत होती है, लेकिन यहाँ पर सस्ते दरों में हम उपलब्ध करा रहे हैं। भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड का मंडवा गांव विकास की नई इबारत लिख रहा है। न सिर्फ यहाँ लोग डिजी साक्षर हो रहे हैं, बल्कि इसका लाभ उठाकर तरक्की की मंजिलें भी तय कर रहे हैं। भागलपुर से प्रेमजीत सिन्हा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के मुंशी बीघा गांव में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और औरंगाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक महिला समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों के पास से एक देसी कार्बाइन, कई कारतूस और नक्सली पोस्टर भी बरामद हुए हैं। एक टीम बनाई गई थी, वो टीम बना करके इसमें छापामारी कराया गया। इसके अलावा 315 बोर का 2 जिंदा कारतूस, एक देसी कार्बाइन, इसके अलावा मोबाइल वगैरह जब्त हुआ है। साथ ही 2 नक्सली पोस्टर भी जब्त हुआ है। मुजफ्फरपुर और वैशाली पुलिस की संयुक्त टीम ने वैशाली जिले के कटहरा थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से 75 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद की गई है। मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर के SSP जयंत कांत ने बताया कि ये मिनी फैक्ट्री गत 1.5 वर्षों से संचालित हो रही थी। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने राजीव नगर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर बिहार सेक्टर का दौरा किया। इस दौरान श्री पाटेकर ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण की मुहिम भी चलाई। इसके पूर्व श्री पाटेकर ने मोकामा घाट ग्रुप सेंटर पहुंचकर सैन्य जवानों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों ने उनसे रोचक प्रश्न पूछे। श्री पाटेकर ने अपने विशिष्ट अंदाज से जवानों का मनोरंजन किया। इसके पहले अपने स्वागत भाषण में बिहार सेक्टर CRPF के पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि श्री पाटेकर जवानों और किसानों की मदद के लिए हमेशा आगे रहे हैं। आए अल्लाह के बंदो, आए कश्मीरियों, सुधर जाओ, सुधर जाओ।
शाम को घर जा, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, सुबह तक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए इन्होंने समझौते कर चुका है। क्या करे साला, एक मच्छर तो प्रॉब्लम वही है। एक बाकी कितनी बहादुरी हो, एक मच्छर रात भर ताली बजाते बैठता है। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कई जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल और किशनगंज सहित राज्य के विभिन्न इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं महानंदा नदी में आए उफान से कटिहार में स्थिति गंभीर हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की और केंद्र से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। कटिहार में महानंदा नदी का जलस्तर झौआ, बहरखल, आजमनगर और डभौल में बढ़ रहा है और अधिकांश स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया है कि बाढ़ से बचाव के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। इधर देख, इधर देख, हम लोग अब तक 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स मीटिंग कर चुके हैं। टेंडर सारा प्रक्रिया हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। सामग्रियां, जो भी राहत सामग्रियां हैं वो यहाँ पे हम लोगों के पास उपलब्ध रहेंगी। और पिछली बार हम लोगों ने जो नावों की संख्या हम लोगों के पास में जो थी उसमें भी 1.5 गुना हम लोगों ने इजाफा कर लिया है। प्राइवेट नाव चिन्हित की हैं, उनसे इकरारनामा करा रहे हैं। नाविकों का भुगतान हम लोगों ने टाइमली फर्स्ट वीक ऑफ जून में करा दिया है जितना भी पेंडिंग था। और समय रहते हम लोगों के पास में नाव की पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और अब चलते चलते अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपदाओं से घबराने की नहीं, इसे चुनौती मानकर जीत हासिल करने की है जरूरत। राज्य में कोरोना से अब तक 78.5% लोग हुए स्वस्थ। भागलपुर के डिजिटल गांव मंडवा में इंटरनेट के माध्यम से लोग उठा रहे हैं विभिन्न सेवाओं का लाभ। और वैशाली जिले में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, औरंगाबाद में 3 नक्सली गिरफ्तार।